दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांचाल और संज्ञान कोचिंग क्लासेस केकड़ी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत चल रहे थे, इसके अंदर अपन ने थॉर्नडाइक का संबंधवाद पढ़ लिया था, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पढ़ लिया था और आज अपन पढ़ेंगे बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ध्यान में रखना दोस्तों, बीएफ स्किनर, ब्यूमरस फ्रेडरिक स्किनर, ये जो स्किनर है यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ब्यूमरस फ्रेडरिक स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। इनके द्वारा अधिगम का एक सिद्धांत दिया गया जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत 1938 में दिया गया था। ध्यान में रखना दोस्तों, यह सिद्धांत 1938 में दिया गया था। यहाँ पे आपको दो सन ध्यान में रखने हैं। एक सन आपको 1938 मिलेगा, कहीं किताबों में 1943 मिलेगा। तो अपन देखेंगे दो एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने, दो प्रयोग किए थे। एक इन्होंने किए थे चूहे पर किया था और एक इन्होंने किया था कबूतर पर। तो जो चूहे पर एक्सपेरिमेंट, जो प्रथम एक्सपेरिमेंट या प्रथम बार जो इन्होंने सिद्धांत दिया था वो है 1938 और उसके बाद में द्वितीय बार इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था 1943 में। तो बीएफ स्किनर जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, इनके द्वारा एक अधिगम का सिद्धांत दिया गया 1938 में, जिसे बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत यह है व्यवहारवादी सिद्धांत के अंदर आता है। व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहलाता है, यह परिधीय सिद्धांत भी कहलाता है, यह साचार्यात्मक सिद्धांत भी कहलाता है। अब ध्यान में रखना दोस्तों, इन्होंने अपना सिद्धांत किस आधार पर दिया है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, थॉर्नडाइक का संबंधवाद। अपन ने पहले वाले वीडियो में एक सिद्धांत पढ़ा था अधिगम का, थॉर्नडाइक का संबंधवाद। उसमें एडवर्ड एल थॉर्नडाइक जो भी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इनके द्वारा अधिगम के कुछ नियम दिए गए थे, जिनमें 3 मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम है। उन 3 मुख्य नियम में तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और उसके अलावा एक था अभ्यास का नियम। उसमें से एक नियम था जिसे अपन बोलते हैं प्रभाव का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। और आपको ध्यान में रखना है कि स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक के द्वारा 3 मुख्य नियम दिए गए थे, उसमें एक नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, उस पर आधारित है सिद्धांत जो कि कहलाता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। अब यहाँ पे 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो यह है थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है और दूसरा इन्होंने थॉर्नडाइक के सिद्धांत की क्या की थी, आलोचना की थी, यानी कि उसके सिद्धांत पर भी आधारित है और आलोचना भी की थी। किस प्रकार से, तो आगे देखते हैं अपन। जहां बात करें थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वह है एसआर सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? एसआर सिद्धांत कहलाता है, जहां पे थॉर्नडाइक का मानना था कि उद्दीपक होता है, उद्दीपक से उत्तेजित होकर क्या होती है, अनुक्रिया होती है, और बार बार अनुक्रिया होने से उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध बन जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, संबंधवाद कहते हैं। और उसी से प्राणी क्या करता है, अधिगम करता है या सीखता है। जबकि स्किनर ने इस बात का क्या किया है, खंडन किया है। स्किनर का मानना है कि केवल उद्दीपक होने से ही अनुक्रिया हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यानी कि उद्दीपक से ही अनुक्रिया होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो भी प्राणी है, व्यक्ति है, वो कुछ ना कुछ क्या करता रहता है, अनुक्रियाएं करता रहता है। इस प्रकार की बात बताई थी, किन्होंने बताई थी, स्किनर ने। इसीलिए इस सिद्धांत को
RS थ्योरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि थॉर्नडाइक ने कहा कि उद्दीपक से अनुक्रिया होती है, जबकि स्किनर कहता है कि नहीं, अनुक्रिया तो होती है, लेकिन अगर किसी अनुक्रिया को पुनर्वलित कर दिया जाए तो उसके बीच में एक संबंध बन जाता है जिससे प्राणी क्या कर लेता है, अधिगम कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि BF स्किनर ने थॉर्नडाइक के संबंधवाद की SR थ्योरी को RS थ्योरी में क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, इसको वापस से समझेंगे। यहाँ पे स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहार की बात कही है। स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहार की बात कही है। एक प्रकार का व्यवहार, ध्यान में रखना, एक प्रकार का व्यवहार जिसमें उद्दीपक ज्ञात होता है, यानी कि कहने का मतलब है, एक तो अपन इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जिसमें अपने को चीजें मालूम होती है, जो उद्दीपक है जिसे अपन उत्तेजित होकर अनुक्रिया होती है उसका अपने को बोध होता है, उसका अपने को ज्ञान होता है। तो एक प्रकार का व्यवहार जिसमें उद्दीपक ज्ञात होता है, स्किनर क्या कहता है कि इसके प्रति जो व्यवहार किया जाता है उसे अनुक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। अनुक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। और ऐसे समय जो प्रतिक्रियाएं होती है उसे ध्यान में रखना दोस्तों, प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। तो एक प्रकार के व्यवहार के अंदर अपने को उद्दीपक ज्ञात होता है जिसे अनुक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं, और इसके प्रति जो प्रतिक्रियाएं की जाती है उसे प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। और एक प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक ज्ञात नहीं होता है। एक प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक ज्ञात नहीं होता है, इसके प्रति जो व्यवहार किया जाता है उसे क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं, और इसके प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं को निर्गमित या उत्सर्जित अनुक्रिया कहते हैं। अब वापस से समझाता हूं। एक प्रकार का व्यवहार जिसमें उद्दीपक ज्ञात होता है उसके प्रति अपन जो व्यवहार करते हैं उसे अनुक्रियात्मक व्यवहार करते हैं। इसके प्रति जो प्रतिक्रिया होती है उसे प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। एक प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक ज्ञात नहीं होता है उसे क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं, और इसके प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं को क्या कहते हैं, निर्गमित या उत्सर्जित अनुक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसा समझो, अगर आपके सामने रीट की वैकेंसी है, आपके सामने फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, सीटेट है, सीटेट का एग्जाम है, अब वो जो वैकेंसी है वो उद्दीपक का काम करेगी, उससे उत्तेजित होकर आप क्या करोगे, अनुक्रिया करोगे, यानी कि आप पढ़ाई करोगे, कोचिंग करोगे, उसको पास करने की कोशिशें करोगे, बहुत सारी क्या करोगे, अनुक्रिया करोगे। वहां पे उद्दीपक क्या होता है, ज्ञात होता है। वहां पे अपने को पता है कि रीट की वैकेंसी है, अपने को पढ़ना है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, अपने को पढ़ना है, सीटेट का एग्जाम आने वाला है, अपने को पढ़ना है, यानी कि वहां पे अपने को उद्दीपक क्या होता है, ज्ञात होता है। अब उसके प्रति जो व्यवहार किया जा रहा है उसे अपन क्या कहेंगे, अनुक्रियात्मक व्यवहार, और ऐसी प्रतिक्रियाओं को क्या कहेंगे, प्रकाशित अनुक्रिया। और एक वो बच्चे जिन्हें ये नहीं पता कि वैकेंसी कब आने वाली है ना, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, फिर भी वो लगातार पढ़ते जा रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का उद्दीपक नहीं मालूम है, वहां पे उद्दीपक ज्ञात नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। एक तो वो बच्चे थे जो वैकेंसी आने के बाद में पढ़ रहे हैं, वहां पे उनको उद्दीपक ज्ञात था, और एक वो बच्चे हैं जो बिना वैकेंसी ही ठीक है क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको उद्दीपक ज्ञात नहीं है।
ऐसे व्यवहार को क्या कहा जाता है? क्रिया प्रसूत व्यवहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया प्रसूत व्यवहार कहा जाता है। और ऐसी प्रतिक्रियाओं को क्या कहते हैं? निर्गमित या उत्सर्जित अनुक्रिया कहते हैं। निर्गमित या उत्सर्जित अनुक्रिया कहते हैं। योग आपको समझ में आया होगा। जैसे अपन ने देखा कि थॉर्नडाइक संबंधवाद में क्या होता है? स्टिमुलस होता है, यानी कि भोजन होता है, ठीक है, और उससे बिल्ली क्या कर रही थी? अनुक्रिया कर रही थी। क्या कर रही थी? अनुक्रिया, यानी कि रेस्पॉन्स कर रही थी। तो वहां पे उद्दीपक क्या था? ज्ञात था। तो उस उद्दीपक, ज्ञात उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया की जाती है उसे अनुक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। ऐसी प्रतिक्रियाओं को प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं, ठीक है। और एक प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक ज्ञात नहीं होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं। और ऐसी प्रतिक्रियाओं को निर्गमित या उत्सर्जित अनुक्रिया कहते हैं। इसीलिए तो इस सिद्धांत को क्या कहा अपन ने? स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। अब अपन चलते हैं सिद्धांत को समझने की ओर। सबसे पहले देखते हैं इस सिद्धांत के उपनाम या अन्य नाम, जो कि आपको अधिगम के हर सिद्धांत में याद करने हैं। ये सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण है, इसका कारण क्या होता है दोस्तों कि इन सिद्धांतों में फैक्चुअली प्रश्न तो आपको मिलेंगे, 1, 2, 3 प्रश्न तो आएंगे 101%। इसके साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जो टीचिंग मेथड होते हैं वहां पे भी इनमें से प्रश्न निकलते हैं, वहां से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अपन इस सिद्धांत के उपनाम या अन्य नाम की, जो कि आपको अधिगम के हर सिद्धांत में ध्यान में रखना है। एक ही सिद्धांत होगा जिसके बहुत सारे क्या होंगे? नाम होंगे। एक तो अपन ने इसको क्या नाम दिया? स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसके अलावा इस सिद्धांत को और अपन क्या कह सकते हैं? तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखना है, नेमेतिक अनुबंधन का सिद्धांत। ध्यान में रखना दोस्तों, इसी सिद्धांत को कहा जाता है कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। ध्यान में रखना दोस्तों, इसी सिद्धांत को कहा जाता है साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्किनर ने थॉर्नडाइक के संबंधवाद की एसआर थ्योरी को किस में कन्वर्ट कर दिया? आरएस में, इसीलिए इसको कहते हैं आरएस थ्योरी, या इसको कहते हैं आर टाइप अनुबंधन का सिद्धांत। या फिर इसको अपन हिंदी में भी लिख सकते हैं। आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब होता है अनुक्रिया, एस का मतलब होता है स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक, अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये कुछ एक इसके उपनाम या अन्य नाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी या थ्योरी, आरएस टाइप थ्योरी या आर टाइप थ्योरी या आर टाइप अनुबंधन का सिद्धांत, या अनुक्रिया उद्दीपक अनुबंधन का सिद्धांत। अब सबसे मूल बात जो इस सिद्धांत की है वो है एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग। वहां से एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह स्किनर जी क्या कहना चाह रहे हैं, शिक्षा के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं, या अधिगम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो आपको समझना होगा। एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है स्किनर, नर में लास्ट में क्या रहा है? रे, और रे से आपको ध्यान में रखना है रेट, और रेट यानी क्या होता है? चूहा। और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? चूहे पर किया था। किस पे किया था? चूहे पर। ध्यान में रखना दोस्तों,
इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था 1938 में, और इस सिद्धांत में इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? चूहे पर। किस पर किया था? चूहे पर। द्वितीय प्रयोग यानी कि सेकेंड टाइम में और इन्होंने अपने सिद्धांत पर एक प्रयोग और किया था, और वो किया था इन्होंने 1943 में। कब किया था? 1943 में, यानी कि 5 वर्ष बाद में। और किस पर किया था? कबूतर पर। कबूतर। अब सिद्धांत क्या है उसको समझते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक चूहे को लिया, ये लो, इसकी पूंछ, और उसको एक बॉक्स में रख दिया गया। एक बॉक्स में रख दिया गया। यहां पे एक बटन होता है जिसे अपन कहते हैं लीवर। इस ध्यान में रखना, इस बॉक्स का भी स्पेशल नाम है। थॉर्नडाइक के संबंधवाद में अपन ने पढ़ा था कि वहां पे पजल बॉक्स या पहली मंजूषा को काम में लिया था। इस बॉक्स को पहले क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष कहा गया, यानी कि स्किनर ने इसका नाम रखा था बॉक्स का क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। लेकिन होता क्या दोस्तों, इस बॉक्स का नाम परिवर्तन कर दिया। स्किनर के जो शिष्य थे उन्होंने वो अपने गुरु के नाम पर इस बॉक्स का नाम रख दिया, और क्या रख दिया? स्किनर बॉक्स। यानी कि वर्तमान में इसका क्या नाम है बॉक्स का? स्किनर बॉक्स। और स्किनर ने क्या रखा था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। अब अपने सिद्धांत में स्किनर क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक के संबंधवाद की एसआर थ्योरी को उन्होंने आलोचना की, और उन्होंने कहा कि उद्दीपक से ही अनुक्रिया नहीं होती है, प्राणी अनुक्रियाएं करते रहता है। यानी कि वो अपने प्रयोग में क्या करता है कि यहाँ पे एक बॉक्स लेता है, स्किनर बॉक्स या क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष, उसमें चूहे को रखा जाता है, और यहाँ पे एक प्रकार का एक बटन लगा दिया जाता है जिसे नाम दिया गया लीवर। और इस बटन की क्या खासियत होती है कि जैसे ही ये बटन दबेगा, ऊपर से गेहूं के दाने जो कि चूहे के क्या होते हैं? फेवरेट होते हैं। जैसे ये बटन दबेगा, ऊपर से गेहूं के दाने क्या होंगे? नीचे गिरेंगे। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जैसे ही बॉक्स के अंदर चूहे को रखा जाता है, किसको रखा जाता है? चूहे को रखा जाता है। चूहा अनुक्रियाएं करता है, प्रतिक्रियाएं करता है, कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी वहां, और एक समय अचानक ही वो किस पर? लीवर पर उसका क्या होता है? पाँव टच हो जाता है, लीवर बटन दब जाता है, और ऊपर से गेहूं के दाने गिरते हैं। और जैसे ही गेहूं के दाने, अरे तेरी तो, चूहा क्या कहता है? अरे तेरी तो, गेहूं के दाने। जैसे वो देखता है उसको बड़ा मजा आता है, और वो क्योंकि भूख लगने लग जाती है तो आराम से वो गेहूं के दाने वो क्या कर लेता है? खा लेता है। फिर स्किनर क्या देखता है? फिर वापिस ये प्रतिक्रिया करने लग गया। फिर दोबारा इसका जो पाँव है वो लीवर पर दबता है, और फिर ऊपर से गेहूं के दाने क्या होते हैं? गिरने लग जाते हैं। फिर क्या होता है? बार बार प्रतिक्रियाएं करवाई जाती है। एक समय इस चूहे को पता चल जाता है कि इस बटन के दबाने से गेहूं के दाने क्या आते हैं? नीचे आते हैं, और जब भी इसको भूख लगती है वो दबा लेता है, गेहूं के दाने नीचे आते हैं, और वो आराम से उसको क्या कर लेता है? खा लेता है। यानी कि उसने क्या कर लिया? सीख लिया, अधिगम कर लिया। अब यहाँ पे स्किनर क्या कहना चाहता है? इसी प्रकार से प्राणी जो है, कोई भी हो, वो अनुक्रियाएं करता रहता है। प्राणी अनुक्रियाएं करता रहता है। पढ़ाई के अंदर भी देखें तो बालक अनुक्रियाएं करते रहते हैं, कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। अब स्किनर क्या कहता है कि यदि जो अनुक्रियाएं की जा रही है उनके द्वारा, अगर उनको पुनर्बलित कर दिया जाए, अगर उनको तारीफ कर दिया जाए, बच्चों को कोई पुरस्कार दे दिया जाए, कोई ट्रॉफी दे दी जाए, कोई चॉकलेट दे दी जाए, तो उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो और अच्छे से करने लग जाएंगे, वो उसमें निपुण हो जाएंगे, वो उसमें रुचि रखने लग जाएंगे। इस प्रकार की बात किसने कही है? बीएफ स्किनर ने कही है। स्किनर जो कि अनुक्रियाओं पर ज्यादा बल देता है, और स्किनर क्या कहता है? प्राणी अनुक्रियाएं करता रहता है। यदि किसी भी अनुक्रिया को, और अनुक्रिया भी कैसी, जो अपन ने बात की थी क्रिया प्रसूत व्यवहार वाली, जिसको अपन कहते हैं निर्गमित या उत्सर्जित अनुक्रिया, उन अनुक्रियाओं को अगर पुनर्बलित
कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, पुनर्बलित कर दिया जाए, तो वो और बलवती हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी, वो क्रियाएं क्या हो जाएगी, और मजबूत हो जाएगी। इस प्रकार से इन्होंने एसआर थ्योरी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, आरएस में। यहाँ पे संबंधवाद में स्टिमुलस होता है, उससे उद्दीपक से उत्तेजित होकर अनुक्रिया होती है और बार बार अनुक्रिया से दोनों के बीच में क्या होता है, एक संबंध बन जाता है, जिससे प्राणी क्या कर लेता है, अधिगम कर लेता है। जबकि स्किनर क्या कहता है कि प्राणी तो अनुक्रिया करता ही रहेगा, जब किसी अनुक्रिया के द्वारा या अनुक्रिया के लिए आप उसको क्या दे दोगे, पुनर्बलन दे दोगे, क्या दे दोगे, पुनर्बलन, तो प्राणी जो है वो अनुक्रिया जो कर रहा है वो और ज्यादा करना चाहेगा, उसमें रुचि लेगा और अच्छे से करेगा, उसमें निपुण हो जाएगा और एक समय क्या होगा, दोनों के बीच में संबंध बन जाएगा और वो प्राणी क्या कर लेगा, अधिगम कर लेगा, यानी कि सीख लेगा। ऐसी बात किसने कही है, स्किनर ने। अब इसको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं मैं, जो कि मेरा उदाहरण है, स्किनर का नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक लड़का है, किशोरावस्था में है, घर पे था, मन नहीं लग रहा था, सोचा क्यों ना टहल लूं, क्यों ना घूम लूं। तो ये क्या करता है, अपनी बाइक पर बैठकर, बाइक पर क्या करता है, बैठकर और घूमने के लिए निकल जाता है, घूमने के लिए निकल जाता है। अब ये घूम रहा है, अपने पास ही की कॉलोनी में क्या कर रहा है, घूम रहा है, क्योंकि मन नहीं लग रहा था, कुछ ना कुछ तो अनुक्रिया करेगा। अब घूमते 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 अचानक क्या होता है, एक गली में इसको एक किशोरी दिख जाती है। कौन दिख जाती है, किशोरी दिख जाती, जो कि इस्माइल की बात करें तो करीना कपूर की तरह उसकी क्या होती है, स्माइल होती है। लंबाई की बात करें तो दीपिका पादुकोण की तरह उसकी क्या होती है, लंबाई होती है। पर्सनैलिटी की बात करें तो कैटरीना कैफ की तरह उसकी क्या होती है, पर्सनैलिटी होती है। इस प्रकार की लड़की इस लड़के को, इस किशोर को क्या हो जाती है, दिख जाती है। और मजे की बात क्या है दोस्तों, मजे की बात है, दिखने के बाद में उसने स्माइल दे दी, क्या दे दी, स्माइल दे दी। अब ये बेचारा ये क्या कर रहा था, अनुक्रिया कर रहा था, उद्दीपक था ही नहीं, उद्दीपक इसको ज्ञात ही नहीं था। ये गाड़ी से घूम रहा था, अचानक इसको दिखा, ठीक है, कोई भी दिखी, उसने स्माइल पास कर दी। अब ये ध्यान में रखना, ये स्माइल क्या है, ये है पुनर्बलन। क्या है, ध्यान में रखना दोस्तों, पुनर्बलन। अब पहले वो एक ही चक्कर काटने की सोच रहा होगा, लेकिन अब वो 100 चक्कर काटेगा। कितना काटेगा, 100 चक्कर काटेगा और अंततः उसके बीच में एक संबंध बन जाएगा, बंध बन जाएगा, जिसे स्किनर ने क्या कहा, क्रिया प्रसूत कहा। क्योंकि क्रिया प्रसूत वह व्यवहार होता है जिसमें अपने को उद्दीपक ज्ञात नहीं होता है और उसके प्रति जो अपन अनुक्रिया करते हैं उसको अपन उत्सर्जित या निर्गमित अनुक्रिया कहते हैं। फिर अगर उसमें अगर अपने को क्या मिल जाए, पुनर्बलन मिल जाए, तो जो प्राणी है, जो व्यक्ति है, वह कार्य को और अच्छे से करना चाहेगा और ज्यादा करना चाहेगा। इस प्रकार का जो सिद्धांत दिया है वह दिया है स्किनर ने, जिसे अपन बोलते हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि वह अनुक्रिया कर रहा था, फिर उसको क्या मिल गया, पुनर्बलन मिल गया। अब वो क्या करेगा, अनुक्रिया को और अच्छे से करेगा और तेज करेगा और ज्यादा करेगा, उसमें रुचि लेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, संबंध बन गया, अनुबंधन बन गया, जिसे स्किनर ने क्या कहा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा। क्या कहा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का। तो ये छोटा सा सिद्धांत है, सेम ये जो प्रयोग है इन्होंने अपने कबूतर पे किया था। वही बॉक्स लिया जाता है, कबूतर को उसके अंदर रख दिया जाता है, फिर कबूतर जो होता है वो क्या करता रहता है, अनुक्रिया करता रहता है। फिर क्या होता है, फिर अचानक से लीवर बटन दब जाता है, फिर उसके खाने के दाने निकल आते हैं, फिर वो उसकी भूख अपने मिटा लेता है, फिर अनुक्रिया करता है, फिर लीवर बटन दब जाता है। यानी कि स्किनर कहना चाहता है कि प्राणी अनुक्रियाएं तो करता ही रहता है, कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है। यदि निर्गमित या उत्सर्जित अनुक्रियाओं को पुनर्बलन दे दिया जाए तो उसकी अनुक्रिया और बलवती हो जाएगी, बलवान हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। ऐसा जो सिद्धांत है उसे अपन बोलते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो ये छोटा सा सिद्धांत था। अब इसमें शिक्षा में महत्व, शिक्षा में महत्व देखते हैं इसके।
शिक्षा में महत्व। अब सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि स्किनर ने अपने सिद्धांत पर सबसे ज्यादा बल किस पर दिया है? पुनर्बलन पर। यानी कि स्किनर ने अपने सिद्धांत पर सबसे ज्यादा किस पर बल दिया है? पुनर्बलन पे। और स्किनर क्या कहता है? जहां उद्दीपक ज्ञात नहीं हो वहां पे भी बच्चे को क्या दिया जाना चाहिए? पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। मान लो अपने ही घर में कोई बच्चा क्रिएटिव माइंड का है, कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, मान लो हो सकता है कि वो टीवी का रिमोट ही तोड़ रहा हो, या हो सकता है वो उसकी खिलौने को तोड़ रहा हो, ठीक है, कुछ भी है, ये गलत व्यवहार है उसका हालांकि, लेकिन अगर उसमें क्रिएटिविटी आपको दिखाई दे रही है तो आप उसको क्या करोगे? पुनर्बलित करोगे। और पुनर्बलित करने पे वह इस कार्य को और अच्छे से करना चाहेगा और मन लगाकर करेगा और रुचि लेकर करेगा, तो वहां पे उसकी जो सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का गुण है वो क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे स्किनर सबसे ज्यादा अपने सिद्धांत पर किस पर बल देता है? पुनर्बलन पर देता है। किस पर बल देता है? पुनर्बलन। एक अपन आगे चलकर सिद्धांत पढ़ेंगे पुनर्बलन का सिद्धांत, तो वो सिद्धांत जो है वो क्लार्क एल हल के द्वारा दिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ज्यादा बल कौन देता है, तो वो देता है स्किनर। स्किनर ने अपने सिद्धांत में सबसे ज्यादा बल किस पर दिया है? पुनर्बलन पर दिया। फिर अपने सिद्धांत में स्किनर क्या कहता है कि वांछित परिणामों को, वांछित व्यवहारों को अगर पुनर्बलन मिल जाए, यानी कि बच्चे में अगर अपन कोई किसी प्रकार का व्यवहार चाहते हैं, अपन चाहते हैं कि ये बच्चा ये चीज करे, उसके लिए अगर अपन बच्चे को क्या कर रहे हैं? पुनर्बलित कर रहे हैं, पुनर्बलन दे रहे हैं, तो वांछित व्यवहार में और मजबूती आ जाएगी, बच्चा और अच्छे से क्या करेगा? काम करेगा। साथ ही स्किनर क्या कहता है? अवांछित व्यवहारों को त्यागने के लिए, यानी कि अगर आपको अवांछित व्यवहारों को त्यागना है, या बच्चे में किसी प्रकार का अवांछित व्यवहार है उसको हटाना है, तो आप वहां पे नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग कर सकते हो, उसे डांट सकते हो, उसे फटकार लगा सकते हो, उसे कोई कटु शब्द कह सकते हो। ऐसी बात किसने कही है? स्किनर ने। तो वांछित व्यवहार को अगर अपनाना है बच्चे के अंदर, तो आप उसको पुनर्बलन दोगे, वो कहलाएगा सकारात्मक पुनर्बलन। और अवांछित व्यवहारों को कम करना है, त्यागना है या उसको हटाना है, तो उसके लिए आप क्या दोगे? नकारात्मक पुनर्बलन दोगे। यानी कि यहाँ पे सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के पुनर्बलन पर स्किनर ने क्या दिया है? बल दिया है। यानी कि स्किनर कहता है कि आप बच्चे को सकारात्मक पुनर्बलन भी दे सकते हो और आप बच्चे को नकारात्मक पुनर्बलन भी दे सकते हो। वांछित व्यवहार चाहिए तो वहां पे सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, और अवांछित व्यवहारों को अगर आपको हटाना है, कम करना है, तो वहां पे आपको नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। फिर आपको ध्यान में रखना है स्किनर ने क्या कहा है कि सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत दिए जाने चाहिए। यानी कि स्किनर क्या कहता है? आप जो पुनर्बलन दे रहे हो उसमें एक गैप नहीं होना चाहिए, एक समय नहीं होना चाहिए। बच्चे ने कोई क्वालिटी दिखाई है, बच्चे ने कोई अच्छा कार्य किया है, तो आप उसको तुरंत पुनर्बलन दो। ऐसा नहीं कि बच्चे ने आज कोई अच्छी चीज की है और 10 दिन बाद अपन उसको कह रहे हैं कि शाबाश तुमने उस दिन बहुत अच्छा क्या किया था, काम किया था, वहां उसका प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो स्किनर कहता है चाहे सकारात्मक पुनर्बलन हो चाहे नकारात्मक पुनर्बलन हो, आपको तुरंत देना चाहिए। बच्चा मान लो कोई अच्छा काम करता है तो तुरंत आप उसको क्या दे सकते हो? पुनर्बलन दे सकते हो। फिर स्किनर क्या कहता है? स्किनर कहता है कि पुनर्बलन के रूप में, अगर पढ़ाई की बात हो रही है तो पुनर्बलन के रूप में अगर सकारात्मक पुनर्बलन की बात हो रही है तो आप बच्चे की प्रशंसा कर सकते हो, उसकी पीठ थपथपा सकते हो, उसको पुरस्कार दे सकते हो,
या फिर उसकी किसी कार्य में मदद कर सकते हो, ये उसके लिए क्या होगा, पुनर्बलन होगा। और वही अगर बात करें नकारात्मक पुनर्बलन की, तो आप उसके कार्य की अवहेलना कर सकते हो, उसे दंडित कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार की बात किसने कही है, स्किनर ने कही है। और एक लास्ट बात और जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि यह अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका आंसर आना चाहिए अभिक्रमित अनुदेशन विधि, जो कि है बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पर आधारित है। जब अपन शिक्षण विधियां पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि अभिक्रमित अनुदेशन जो विधि है वह है किस पर आधारित है, स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अंदर बहुत अलग अलग है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि होती है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि होती है, मैथेटिक्स या अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि होती है, कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन विधि होती है, जिसमें रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि जो कि किसके द्वारा दी गई है, स्किनर के द्वारा। तो अगर पूछ ले सीधा सीधा अभिक्रमित अनुदेशन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका आंसर आना चाहिए बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये छोटा सा सिद्धांत था, महत्वपूर्ण सिद्धांत था, कि मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।